तो देखो यहाँ पे lesen Sie die Sätze und markieren Sie, worauf beziehen sich die Pronomen und Pronominal, Pronominal Adverbien। तो यहाँ पे देखो सेंटेंस एक बार पढ़िए और मैच करो कि यहाँ पे किसके लिए आ रहा है। जैसे देखो मिट ईम है, यहाँ पे मिट ईम किसके लिए आ रहा है? मिट ईम आइन फ्रेंड के लिए आ रहा है, देखो, क्योंकि पर्सन की बात हो रही है यहाँ पे। पर्सन देखो, ein Freund findet seinen Job nicht mehr befriedigend, ich habe es gestern mit ihm gesprochen। तो यहाँ पे जो दोस्त है आपका वही ईम है, ईम उसी के लिए आ रहा है। देखो क्यों नहीं आ रहा बताओ? बेफ्रीडिगेंट का मतलब पता है किसी को? सेटिस्फाइड ना, वो अपनी जॉब से अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है। तो मैंने उसके साथ कल बात करी, तो किसके साथ बात करी? विद हुम, विद ईम ना, एक फ्रेंड के साथ। तो उस फ्रेंड के लिए ही तो ये आ रहा है, क्योंकि एक्सप्रेशन जो वर्ब है वो मिट लेती है, तो उस एक्सप्रेशन का तो गिस्प्रोकन हो गया। और मिट किसके लिए आ रहा है? उसी प्रीपोजिशन के लिए आ रहा है, मतलब उस वर्ब के लिए मिट प्रीपोजिशन आ रहा है, और मिट की वजह से ये ईम में यहाँ पे लिखना पड़ रहा है। बताओ क्लियर और नॉट क्लियर? ये समझ में आया कि नहीं आया कि मिट ईम Yes, क्यों sir. आया यहाँ पे? श्रुति, पलाश, मनीष भैया, Yes, यस sir. सर। क्लियर है ना? ओके, सेकंड में बताओ ये दाफोन क्यों लगाया है मैंने? व्हाट इज द रीजन? दाफोन क्यों आ रहा है? पलाश आप बताओ। So, like, explained of that for या the problem. लेकिन यहाँ पे किस चीज का एक्सप्लेन कर रहा है वो? Problem जो उसकी कंपनी में हुई। प्रॉब्लम इन जाइनर फिर्मा, इसको हाईलाइट करना पड़ेगा। और एक्सीलेंट जो वो है वो फोन लेती है, देखो, राइट। अब अपना फॉर्मूला क्या है? फोन प्लस दा, दा के साथ बनता है, तो दा तो फॉर्मूला हो गया आपका, प्लस फोन, फोन प्रीपोजिशन आ गया आपका। फॉर्मूला यही तो था अपना, दा प्लस फोन। अगर यहाँ पे वोबल होता तो यहाँ पे आर भी जुड़ जाता, राइट, तो इसलिए दा फोन आ रहा है। तो ए हार्ट प्रॉब्लम इन seiner Firma, he has problems in his company, er hat mir viel davon erzählt, he explained me, he described me about it। किसके बारे में? प्रॉब्लम्स के बारे में बात हो रही है। क्लियर? तो ये क्या हो गया आपका? ये रो प्रोमिनाल एडवर्बियन हो गया ये आपका, देखो ये वाला ना। क्लियर और नॉट क्लियर? और यहाँ पे मिट इन क्या हो गया आपका? प्रोनोमेन हो गया। राइट, थर्ड पे आ जाओ। थर्ड में क्या आ रहा है? मिड ईयर क्यों आ रहा है बताओ? मिड ईयर क्यों आ रहा है दोस्तों, बताइए। सर डी शेफिंग के डी लिए। शेफिन। डी शेफिन के लिए आ रहा है, बिल्कुल। और जो टेलीफोनियन वर्ब है मिट लेती है, ठीक है, टेलीफोनियन के साथ मिट आता है, और मिट की वजह से ये एडवर्ब आ रहा है यहाँ पे। एडवर्ब नहीं, सॉरी, प्रोनोमेन आ रहा है। ईयर किसके लिए आ रहा है यहाँ पे? शेफिन के लिए आ रहा है, राइट। Er kennt die Chefin einer kleinen Firma. He knows the boss of a small company. And heart less वो के मिट ईयर टेलीफोन किया था उसने रात, लास्ट वीक उसके साथ टेलीफोन पे बात करी है ना, ये मतलब हुआ। फोर्थ आओ, फोर्थ में दानाक क्यों आ रहा है? बताओ दानाक क्यों आ रहा है? सर आईना फ्राई स्टाइल के लिए। एक तो आईने फ्राई स्टेले की बात हो रही है, उसके बारे में बात कर रहे हैं ना। और एयरकुंडिगन क्या लेती है? नाक लेती है। एयरकुंडिगन के साथ क्या आता है? नाक प्रीपोजिशन आता है आपका, राइट। तो दा प्लस नाक क्या हो गया? दानाक। तो एयरकुंडिगन का मतलब होता है टू इंक्वायर,
दानाक का मतलब क्या हो रहा है? टू, सॉरी, एरकुंडिगन का मतलब क्या होता है? टू इंक्वायर। तो एयर हार्ट जिस दानाक एरकुंडिक्ट, तो उसने उसके बारे में इंक्वायर किया। किसके बारे में? आइने फ्राइस तेले के बारे में। क्लियर? यहां पे ये आइने फ्राइस तेले की बात होती है। 5 में आ जाओ। Er müsste im Vorstellungsgespräch erfolgreich sein und bereitet sich gut darauf. Darauf क्यों आ रहा है बताओ? und bereitet sich gut darauf for bereiten है। किसकी प्रिपरेशन करी है उसने अच्छे से? Vorstellungsgespräch की बात हो रही है। मतलब वो चाहता है कि वो इंटरव्यू में सक्सेसफुल हो जाए, तो उसकी उसने अच्छे से तैयारी करी। तैयारी किस करी है? Vorstellungsgespräch की। क्योंकि जो फॉर बेराइटन क्या लेती है? आउफ लेती है। तो दा प्लस आउफ, लेकिन यहाँ पे ए इज द वोबल आ गया, तो आर भी आपका ऐड होगा मित्रों। क्या हो जाएगा? दाराउफ हो जाएगा। दा प्लस आर प्लस आउफ क्या हो गया? दाराउफ हो गया। बोलो, सही है गलत है भाई? Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. अब डे में बनाओ, कोशिश करो बनाने की। Sprichst du mit deinen Freunden auf über die Arbeit? दिया हुआ है देखो। क्या तुम दोस्तों के साथ काम के बारे में बात करते हो? तो या वी एक्सप्रेशन ऑफ द र्यूबर। अब द र्यूबर किसके लिए आ रहा है यहाँ पे? यूबर डी आर्बाइट। देखो, यू द र्यूबर मतलब ओवर द वर्क। तो हम मैं इसको द र्यूबर लिख सकता हूं, जरूरत नहीं है। मैं इसको भी ऐसे लिख सकता हूं, या वी एक्सप्रेशन ऑफ यूबर डी आर्बाइट। तो यूबर डी आर्बाइट की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? द र्यूबर भी मैं लिख सकता हूं। ठीक है और नॉट? बताओ सही है नहीं है? Yes, sir. अब अपने को क्या करना है? स्वाई, द्राई, फियर, ट्विंस, जेक्स। मैं क्वेश्चन बनाऊं इस तरह से और उसके हमें जवाब देना है। क्लियर? कोशिश करो, 2 मिनट दे रहा हूं मैं आपको। 2 मिनट में फिर अपन डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है? तो अपने अपने बना लो क्वेश्चन आंसर जो भी है इस तरह से। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, राइट? 2 मिनट यू हैव। Sir. बताइए। Sir, persistent का मतलब क्या होता है? फर्जिस्टन का मतलब माफ करना ना। Okay. फैसाइएंस ही बोलते तो है अपन। हाँ जी, बोलते हैं ना। Yes, sir, got it. नहीं, वो फैसाइयन होता है। ये फैसिस्टन है। फैसिस्टन तो क्विट होता है, तो क्विट। और फैसिस्टन आउफ लेती है ना। हाँ, हाँ, लेकिन मतलब वही आएगा। श्रुति, क्या मतलब होना चाहिए इसका आपके हिसाब से? पता नहीं सर, नहीं समझ में आ रहा है मुझे परसिस्टेंट का मतलब।
एक बार करो फिर डिस्कस करते हैं साथ में ना। टू क्विट के सेंस में बात हो रही है, टू गेट रिड ऑफ। टू डू विदाउट, पैसिव सिस्टम मतलब टू डू विदाउट, टू डू विदाउट। हाँ जी करें, बताइए। तो फेड सिस्टम का मतलब टू डू विदाउट, ये मतलब होगा। तो फर्स्ट हो गया, सेकंड करते हैं। डेंक्स डू हॉयफिश अन, क्या क्या बनाया है बताओ मित्रों, बताओ सेकंड का क्या बनाया आप लोगों ने। बोलो बोलो प्लीज, बोलिए बोलिए। श्रुति। सर मैंने उसका यार इस बैंक का हॉयफिश दारान किया है सर। नहीं, तो यहाँ पे लगाया क्या है, डेंक्स डू हॉयफिश अन, मिश। अनमिश, यस सर। मिश आ गया। ओके, या इस डेंक, इस डेंक, हॉयफिश दारान भी लिख सकते हैं या हॉयफिश आन मिश भी कर एक सकते मिनट हैं रुको, ना सर। या इस डेंक हॉयफिश, अब आन है, अब लेकिन पर्सन आ गया, पर्सन के साथ तो दारान नहीं आ सकता, बताओ आन डिशी आएगा।
श्रुति ये चीज ये आएगा, देखो दारान नहीं आ सकता, यस सर। अनडिश आएगा। अगर कोई चीज होती ड्रैंक टू हॉयफिश अन अन दस प्रॉब्लम, मान लो यहां प्रॉब्लम होता तो फिर क्या, दारान, फिर दारान आ जाता। समझ रहे हो बात को? यही तो अब फॉर्मूला में सीखा था। अगर पर्सन होगा तो प्रोनाउन आएगा, और अगर कोई वो था क्या बोलते हैं, एराइग्निस आ जाए, या कोई क्या था वो, डिंग, डिंगे की बात हुई थी ना, यस सर। तो डिंगे आ जाए, एराइग्निस आ जाए कुछ, तो हम लोग क्या लगाते हैं, एडवर्ब लगाते हैं ना, प्रेपोजिशनल एडवर्बियन लगाते हैं ना, एडवर्ब लगाते हैं, प्रपोर्शनल एडवर्ब, वो क्या है, दाराओ, दारान, जो भी है। तो फिर उसमें क्या लाता, दारान आ जाता, या स्टैंके हॉयफिश दारान, अगर प्रॉब्लम की बात करते हैं तो। क्लियर और नॉट क्लियर? पलाश एग्री कर रहे हो नहीं कर रहे यस हो? सर। यस सर। Yes, sir. हम्म हम्म। अब थर्ड में क्या किया है बताओ? So मैंने लिखा है Könntest du auf deinem Handy versichten? या könntest du Nein, könntest du auf dein Handy versichten, मतलब क्या क्या तुम बिना मोबाइल के कर सकते हो कुछ? so तो deinem Handy नहीं आना चाहिए क्या? auf dein Handy accusative, könntest du, So लेकिन ये तो वेक्सल preposition होता है ना? होता है, लेकिन यहाँ फिक्स प्रीपोजिशन की बात हो रही है, वेक्सल की बात ही नहीं हो रही ना, तो persistent के साथ auf आता है ना। यहाँ पर नहीं नहीं नहीं, मैं बोल रही हूँ ऑफ के बाद हमेशा लाइक इस केस के अंदर हमेशा इसको एक्यूजेटिव की तरह ट्रीट जी करेंगे सारे prepositions को। जी जी, auf जो होगा वो ओके, अपोजिट है यहाँ पे। तो जैसे सारे prepositions एक्यूजेटिव है लाइक? नहीं भाई, फेजिस्टन के साथ ऑफ की बात कर रहा हूं मैं अभी सिर्फ। जैसे वहां पे अन था, वो भी अक्यूजिटिव है, यूबर भी अक्यूजिटिव है ना? हाँ ये सारे अक्यूजिटिव ही है, ये वाले तो सारे अक्यूजिटिव है, राइट? ये एक से ओके सो सारे अक्यूजिटिव है। तो könntest du auf Handy verzichten, verzichten, क्या तुम बिना मोबाइल के कर सकते हो? तो क्या बोलोगे, या ich könnte, कैसे बोलेंगे, या, सो बोलूं हम्म, nein, ich könnte nicht darauf verzichten. darauf हो जाएगा बस, है ना? Nein, ich könnte nicht darauf verzichten. Clear? Könntest du auf Alkohol verzichten? Ja, ich kann darauf verzichten. बोल सकते हैं ना, क्या भाई तुम अल्कोहल के बिना जी नहीं सकते क्या, रह नहीं सकते क्या? तो हाँ भाई रह सकता हूँ ना, आई कैन डू विदाउट अल्कोहल। या ich kann, ich konnte, है, darauf verzichten. क्लियर और नॉट क्लियर? तीन तक कोई दिक्कत है बताओ किसी तरह की? आगे चले। Könntest du, ऐसे बोल सकते हैं, könntest du auf Fleisch verzichten? Könntest du auf Fleisch verzichten? तो ja, ich könnte darauf verzichten. आगे समझ में नहीं आया? persistent का मतलब to do without, या मना करना, nein, इसका nicht darauf verzichten. चार का बनाओ, freust du dich auf, freust du dich auf, क्या बनेगा? बोलो भाई, 4 नंबर। शांत कैसे हो गए आप लोग, सर बिल्कुल क्राइस्ट का क्या मतलब लेंगे सर इस पे? खुश खुश मैंने खुश सर्च किया तो। खुश, ओके सर। और लुकिंग फॉरवर्ड। freust du dich
auf die Party, auf die Feier. Are you looking forward to the celebration? ऐसे बोल सकते हैं ना, auf die Feier, Yes, sir. auf die Party. तो क्या बोलोगे? या ich freue mich darauf. बोलना पड़ेगा ना, लिख सकते नहीं लिख सकते? या ich freue mich schon darauf. या आई एम ऑलरेडी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. बोल सकते नहीं बोल सकते इस तरह से? अगर यह पर्सन होता, freue du dich auf mich, आर यू हैप्पी अबाउट मी. अगर मिश होता तो क्या होता? आर यू हैप्पी अबाउट मी, क्या तुम मेरे 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 लिए खुश हो? तो फिर इसमें क्या बनता श्रुति, बताना जरा. अगर या बोलता तो तो या, उसमें या ich freue mich auf dich होता. या फिर बिल्कुल ठीक है, मिश आउट डिश होता, क्योंकि पर्सन की बात हो रही है. गॉट इट? जब पर्सन आ जाए तो प्रोनाउन आएगा, और कोई इवेंट हो रहा है या कोई चीज की बात हो रही है तो क्या आएगा? प्रोनोमन आएगा. प्रोनोमन नहीं, क्या बोलते हैं उसको, क्या था वो, क्या था वो, प्रीपोजिशनल प्रोनोमन आएगा ना. एडवर्ब, सॉरी एडवर्ब, एडवर्ब, आई एम सॉरी, एडवर्ब आएगा, प्रीपोजिशनल एडवर्ब आएगा आपका. क्लियर? हटा दूं उसको, 4 नंबर को. 5 नंबर बनाओ. पलाश बनाओ 5 नंबर. प्रमोद आप भी बना सकते हो भाई. Interessierst du dich für Musik? प्योर म्यूजिक, यस. क्या बनेगा अगर इंटरेस्टेड हो तो? या Ja, ich interessiere mich dafür. या dafür, richtig. Ja, ich interessiere mich dafür. ओके, 6 नंबर. प्रमोद कोशिश कर भाई 6 नंबर की. प्रमोद कुमार यस सर. कोशिश करो भाई. Ergehst du dich manchmal über mich? बताओ, मान लो ये बनाया मैंने. Ergehst du mich manchmal über mich? Are you angry sometimes over me? क्या तुम मुझ पे गुस्सा हो कभी? कभी कभी तुम मुझ पे गुस्सा होते हो? तो कैसे बनेगा भाई, बताओ, कोशिश तो करो. या ich ich ärgere ärgere mich mich manchmal manchmal über, पर्सन आ गया तो über über dich हो जाएगा भाई, dich. क्योंकि प्रोनाउन यस यूज सर. करेंगे ना. Ergehst du dich manchmal über Verkehr होता, या über die Stau. स्टाउ का आर्टिकल क्या होता है? die Stau होता है, आई थिंक ना. über die Stau. बताओ, क्या तुम कभी कभी ट्रैफिक जैम पे गुस्सा होते हो? गुस्सा आता है तुम्हें? तो क्या होता? da darüber. एक मिनट, नहीं, स्टाउ देयर स्टाउ होता है यार, दी नहीं, देयर स्टाउ. सही करो इसको. तो या ich ärgere mich manchmal darüber, Da darüber हो जाता फिर, यस. है ना. darüber हो जाता, क्योंकि स्टाउ की बात हो रही है, किसी इवेंट की बात हो रही है, किसी चीज की बात हो रही है. गॉट इट? समझ में आया कि नहीं आया पूरा? आगे चले. ए में देखो क्या लिख रहा है. Wie bewerbt man sich bei Ihnen? Was ist gleich, was ist anders? Sprechen Sie im Kurs. बेवेर में मतलब अप्लाई करना. आपके यहाँ कैसे अप्लाई करता है? ये दे रखा है, वासिस ग्लाइस वासिस अंदर्स. क्या चीज डिफरेंट है, क्या चीज सही, मतलब सिमिलर है. जॉब के लिए तो ये होता है, हमें एप्लीकेशन भेजनी होती है, सिमिलर है ये तो, क्यों? उनकी तरह ही. और उसके बाद
इंटरव्यू का कॉल आता है, हम इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, Vorstellungsgespräch की ना, वो तो तरीका सेम ही है सारा, है ना। नीचे आ जाओ, सेना पे। Sena. Lesen Sie die Kommentare zum Artikel. Lesen Sie die Kommentare zum Artikel. Welcher gefällt Ihnen besser? दो आर्टिकल कमेंट मतलब क्रिटिसाइज करना लिखा हुआ है किसी आर्टिकल के ऊपर। बताओ आपको कौन सा अच्छा लग रहा है इसमें से? Noch ein kleiner Tipp. Achte darauf, einen netten Eindruck zu machen. Und zeig beim Gespräch, dass du schon etwas über die Firma weißt. Du brauchst Arbeit, aber denk daran, dass die Firma auch Arbeitnehmer braucht. Man dich nicht klein. Machen dich nicht klein. Überzeuge sie von deinen Qualitäten. आप में से आपको तो इनमें से कौन सी चीज पसंद आ रही है बताओ? ये किसी जॉब इंटरव्यू के लिए बात हो रही है मित्रों। गार्गामेल वाला पसंद है या मालोखर नुल फियर वाला पसंद आया आपको? मेरे हिसाब से श्रुति कौन सा सही लग रहा है? तो मुझे मालोकर का सही लग रहा है। कि भाई आपको अपनी क्वालिटी से इंप्रेस करना है उनको, है? यस सर। तो मैं काम की जरूरत है, तो उसके बारे में सोचना है भाई, काम की जरूरत है भाई। दारान किसके लिए आ रहा है? काम के लिए आ रहा है, देखो ये, है ना, ये देखो ये काम के लिए आ रहा है। Das die Firma auch Arbeitnehmer braucht. Mag dich nicht klein. अपने को छोटा मत समझो, है ना। Überzeuge dich von deinen Qualitäten. क्वालिटी, अपनी क्वालिटीज के बारे में सरप्राइज करो उनको ना। क्लियर? मेरे को भी यही लग रहा। पलाश आपको कौन सा सही लगा इसमें? सर मालोखर। मालूकर, ओके, नीचे आ जाते हैं फिर, है ना। Lesen Sie die Regel und dann noch einmal die Kommentare, worauf verziehen sich die Pronominaladverbien markieren Sie. मार्क कर लो उसमें से जहां पे एडवर्ब आए आपके। देखो यहां पे आया एक तो, दारान, दाराउफ, ऐसे ना। सॉरी, ये फर्स्ट वाला गलत किया है मैंने, इसमें ये आएगा। इसलिए इस पे ध्यान देना है आपको ना, कि आपको एक अच्छा सा इंप्रेशन देना, ठीक है। नीचे देखो, Verben mit Präpositionen und Nebensatz. Worauf wartet ihr? Worauf मतलब किस चीज का वेट कर रहा है वो, है ना। तो अब इसका जवाब देना है, या क्वेश्चन बना दिया Worauf wartet er. आंसर देंगे तो किससे देंगे? उसको हटा के, आउफ तो प्रीपोजिशन आपका आ गया और वो हट जाएगा। जब भी क्वेश्चन बनता है तो वो राउफ से बनता है। देखो, जब हम नाउन को कनेक्ट करते हैं तो वो दा से करते हैं, अपने को याद हो तो आपको ना, दा प्लस प्रेपोजिशन ना, दा प्लस प्रेपोजिशन से बात होती है। लेकिन क्वेश्चन जब बनता है तो वो प्लस प्रीपोजिशन से बनाते हैं अपन, वो प्लस प्रेपोजिशन, इससे बनता है वो प्लस प्रेपोजिशन। क्लियर? तो वो राउफ वार्टेड ईयर, ये वार्टेड auf eine Antwort, किस चीज का इंतजार कर रहा है वो? तो ही इज वेटिंग फॉर ए आंसर। तो auf यहाँ पे एक्यूजेटिव है, तो वो का आंसर क्या हो गया? किस चीज के लिए आ रहा है वो? इस, अगर यहाँ पर्सन होता तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन किससे बनता श्रुति, इस वाले में? बताओ। auf when से बनता, auf wen wartet er,
तो आंसर क्या हो जाता? ये वाटेड ऑफ ये वाटेड ऑफ दिलीप, पर्सन के लिए आ जाता, क्योंकि क्वेश्चन आपका वैन से बन रहा है। वैन मतलब पर्सन, एडवर्ब आ गया आपका, प्रोनाउन आ गया। प्रोनाउन आएगा तो पर्सन की बात होगी कि नहीं होगी, बताओ। यस सर। प्रोनोमेन, देखो प्रोमिनाल एडवर्ब, एडवर्ब की बात कब होगी? एडवर्ब पे अगर क्वेश्चन बनेगा तो वो से बनेगा। इससे बनेगा क्वेश्चन वो से, वो प्लस प्रीपोजिशन। और अगर पर्सन होगा तो क्वेश्चन किससे बनेगा? प्रीपोजिशन प्लस डब्ल्यूएच वर्ड से। ठीक है, तो एर वार्टे दराउफ दस एयर seine Antwort bekommt। तो यहां पे देखो वो चीज यूज कर दी उसने, इसी को ही इज वेटिंग फॉर ऑफ इट कि das er eine Antwort bekommt। ही रिसीव्स ए रिप्लाई, वो इंतजार कर रहा है कि उसको एक रिप्लाई आ जाए, है ना। ये वार्टे दराउफ eine Antwort zu bekommen। यहां पे हमने सू यूज कर दिया, देखो यहां पे कनेक्ट दास हटा दिया तो हमने उसको, दो वर्ब आ गई तो सू के हिसाब से यूज कर दिया, कनेक्ट हटा दिया तो फिर हम उसको सू की तरह यूज कर सकते हैं। ये समझ में आया कि नहीं आया? इसमें कोई डाउट हो तो बताओ किसी तरह का। यहाँ पर नेबनजास, दास को नेबनजास की तरह यूज किया तो वर्ब कहां चलेगी? अमेंडर। तो बताओ इसमें कोई डाउट हो किसी तरह का। और से वाला होमवर्क है, आपको कल करके लाना है, या अभी यहीं पे कराऊं? बताओ, यहीं कर सकते हैं इसको, देखो। फिरमेन इंटरसीजन जिस दराव द फ्यूअल, क्योंकि इंटरसेंट फ्यूअल प्रीपोजिशन लेती है, तो द फ्यूअल आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। देखो इंटरसीजन क्या लेती है? फ्यूअल लेती है, तो द फ्यूअल हो गया। फिरमेन इंटरसीजन जिस द फ्यूअल qualifizierte Mitarbeiter zu finden, to find the qualified employees ना, बोल सकते हैं या नहीं? बाकी कोशिश करो आप लोग, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इसी तरह से क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? पला समझ में आया नहीं आया? यस सर। श्रुति, प्रमोद, यस सर। प्रमोद भाई समझ में कम आ रहा है ऐसा लग रहा है मुझे। Yes, sir. हाँ,
हाँ जी, हुआ कुछ? ट्राई में क्या आएगा बताओ? श्रुति, सेकंड में क्या आना चाहिए? Sir, Sie denken daran, हम्म, alle Unterlagen in einem Dokument zu schicken. denken Sie daran, Alle Unterlagen in einem Dokument zu schicken. ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पलाश, 3 में क्या आएगा? Ich warte seit 4 Wochen darauf, हम्म, dass sich die Firma bei mir meldet. या ठीक है। प्रमोद, 4 में क्या आना चाहिए भाई? नहीं आ रहा सर मेरे समझ। नहीं आ रहा। हम्म 4 में क्या आएगा मित्रों? Sir, meine Freundin kümmert sich ओम दारू, darum, eine Stelle im Ausland zu bekommen. eine Stelle, हम्म, Im eine Stelle, Ausland zu bekommen. या टू गेट ए जॉब इन फॉरेन ना, ठीक है। और पलाश 5 नंबर, ich ärgere mich, Ich ärgere mich darüber, हम्म, dass ich noch keine gute Stelle gefunden habe. या मैं इस बात पे गुस्सा हूं कि मुझे अभी तक जॉब नहीं मिली, कोई अच्छी जॉब नहीं मिली है ना, राइट? गुड। ये कल करके लाना आपका ना। डे वाला आपका हाउस ऑफ गाब है, बना लाओगे? सेम जैसे ऊपर बनाया है ऐसे ही, हाउस ऑफ गाब। हाउस ऑफ गाबे है आपका डे वाला। चले आगे। जॉब जूख, देखो, इन वेल्शन जॉब haben sie schon gearbeitet oder wurden sie gern arbeiten? ऐसी कौन सी जॉब है, जॉब से जिनमें आप ऑलरेडी काम कर चुके हो, या फिर ऐसी कौन सी जॉब जिनमें आप काम करना चाहते हैं? एर्सीलन जी, अभी पढ़ रहे हो, आपने जॉब करी नहीं, तो ऐसा, हाँ, पर आप करना चाहते हो, ऐसा तो हो सकता है। श्रुति, कैसी जॉब चाहिए आपको फ्यूचर में? सर, डेवलपर का या हम्म, डेटा एनालिस्ट का। क्या? सर, डेटा एनालिस्ट का या डेवलपर का सर। अच्छा, डेवलपर, एंटविकलर, डेवलपर को बोलते यस हैं एंटविकलर ना, यस सर। डेटा साइंस एंटविकलर। एआई में कर रहे हो यस ना सर। आप? यस सर। बैचलर चल रही है आपकी, मास्टर जर्मनी से करो तो देखेंगे सर। अच्छा है, अच्छा है, बैठ जाए तो जर्मन आपकी हो ही जाएगी। यस सर। जर्मन में करो, यस मजा आ सर। जाए, है ना, बहुत स्कोप बढ़ यस जाएगा। अभी कौन सा यस ईयर है? सेकेंड ईयर सर। सेकेंड टाइम है अभी, 2 साल 4 साल की है अपने बीटेक ना, यस सर। जर्मनी में 3 साल की होती है। यस। ग्रेट। चलो, तो पलाश, आप क्या काम करना चाहते हो? आप बोल सकते हो ich würde als Data Science Entwickler arbeiten। पलाश, आपका क्या है?
फ्यूचर में किस तरह की जॉब करना चाहेंगे आप? Ich würde gern eine Wissenschaftlerin oder Ingenieurin sein. Ingenieurin, okay, Ingenieurin arbeiten, ne? Okay. Als Wissenschaftlerin oder eine Ingenieurin, ne? Eine मत लगाओ, als Wissenschaftlerin oder Ingenieurin arbeiten, very good. और प्रमोद, आप क्या बोलोगे? Ich würde gern Ich als würde, ich würde Krankenpfleger gern als arbeiten, ne? Krankenpfleger. Yes, sir. Krankenpfleger arbeiten. Ich habe schon als Krankenpfleger gearbeitet, aber ich möchte, ja, ich würde gern in Deutschland als Krankenpfleger arbeiten. Das ist mein Traumberuf. Ja. Okay. एक ऑडियो चला रहा हूं आपके लिए. Hören Sie das Gespräch. Wann hat Marco Zeit und warum möchte er jobben? कि कि मार्को के पास टाइम कब है ये पता करना है और वो जॉब क्यों करना चाहता है, ये आपको रीजन पता करना है. ठीक है जी, सुनिए. वेट अ सेकंड. सुनिए. Ach, hallo Piet. Wie geht's? Hi Marco, ganz gut. Und dir? Mira hat gesagt, dass du einen Job suchst. Ja, das stimmt. Ich suche einen Job. Ich muss neben dem Studium einfach auch ein bisschen Geld verdienen. Ich habe ja jetzt ein Zimmer im Wohnheim und meine Eltern möchten nicht die komplette Miete zahlen. Ich muss auch einen Teil selbst bezahlen. Weißt du zufällig einen Job? Puh, Also, vormittags bin ich ja immer in der Uni, aber 3-mal die Woche könnte ich am Nachmittag arbeiten. Und am Wochenende habe ich auch Zeit. und an was für einen Job hast du gedacht? Keine Ahnung, vielleicht in einem Büro oder in einem Hotel. Hauptsache, die Arbeitszeiten passen und das Team ist nett. Wo arbeitest du denn jetzt? Ach, ich arbeite immer noch als Interviewer bei dieser Marketingagentur. Es ist ganz okay. तो देखो, ह्यूरन जी दस गेस्प्रेस वन हार्ट मार्को साइट, कब टाइम है उसके पास और वो जॉब क्यों करना चाहता है, क्या रीजन दिया उसने, बताओ. पता चला कुछ? आई थिंक मीटे का कुछ थोड़ा सा पार्ट वो पे करना चाहता है, ऐसा बोला उसने, राइट? और टाइम कब है उसके पास, कुछ आइडिया मिला भाई? दोबारा चलाओ ऑडियो. वीकेंड पे सर, am Wochenende. am Wochenende, राइट. तो बोला था कि neben dem Studium Geld verdienen, er muss einen Teil seiner Miete selbst zahlen. ये चीज इंपॉर्टेंट थी. Er musste, ये लिखा उसने, मार्को musste neben dem Studium, ना, मार्को musste neben dem Studium, neben dem Studium
Geld verdienen. देखो, Marco musste neben dem Studium Geld verdienen. Er muss, कोमा लगा दो या तो, er muss einen Teil, er muss einen Teil seiner Miete, seiner Miete selbst zahlen, खुद ही पे करना चाहता है. Er musste dreimal in der Woche nachmittags. श्रुति, nachmittags बोला उसने. Nachmittags oder am Wochenende. Nachmittags बोला था उसने ना श्रुति. Yes, sir. Arbeiten. Vielleicht in einem Büro oder einem होटल. या ये लिख लो सारा चाहो तो आप ना. हटा दूं ये, बताओ लिख लिया हो तो आप लोगों ने. मित्रों हटा दूं या नहीं. Yes, sir. देखो सेम है वो oder wie kann man einen Job finden. Sammeln Sie im Kurs. Where and wie, how you can find a job. कहां और कैसे आप एक जॉब ढूंढ सकते हैं या फाइंड कर सकते हैं ना. फ्रेंड को कैसे मिलती है जॉब, दोस्तों से पूछते हैं हम लोग या फिर इंटरनेट. सबसे अच्छा तो इंटरनेट ही आजकल. या फिर श्वासस ब्रेथ. श्वासस ब्रेथ क्या होता है पता है आपको, किसी को पता है. श्वासस श्वासस ब्रेथ क्या होता है. ब्लैक बोर्ड जो बोलते हैं, नोटिस बोर्ड, या इन गिशेफ्टन फ्रागन या फिर इन गिशेफ्टन फ्रागन. तो अपन कंपनियों में पूछते हैं कि नहीं पूछते. इन गिशेफ्टन फ्रागन. Aushang im Schaufenster. Aushang क्या होता है पता है किसी को.
हाँ जी, आउ सांग पता है किसी को? नहीं पता? बताइए। नहीं पता सर। डिस्प्ले, डिस्प्ले। शाउ फेंस्टर क्या होते हैं? वो होती है ना जो विंडो, जो जिनमें दिखता रहता है। शॉपिंग विंडोज होती हैं, डिस्प्ले विंडोज होती हैं, उनको बोलते हैं। वहां पे टांग देते हैं कि भाई वी नीड वेटर, वी नीड एम्प्लॉयर, है ना, ऐसे करके टांग दे तो उससे पता लग जाता है। कई बार आपको जॉब चाहिए तो वहां लिखा मिल जाता है। एक नौकर की तलाश है, कई बार लिखा होता है ना। एक हेल्पर की तलाश है ना, वहां लिख देते हैं वी नीड हेल्प, है, हेल्पर बोलते हैं, नहीं बोलते इस तरह से। डन। तो ये आपका सेव हो गया यहां तक। नीचे चलते हैं। यहां पे देखो क्या कर रखा है। एक ऑडियो चलाऊंगा। Lesen Sie die Inserate und hören Sie. Zu welchem Inserat passt das Telefongespräch? ये टेलीफोन की जो कन्वर्सेशन है ये किस इंजराट से मैच कर रही है? इंजराट का मतलब पता है किसी को? हाँ, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइज। एडवर्टाइजमेंट को बोलते हैं ना। वी फील जोल मार्को और बाइटन, कितना काम करना चाहिए उसको, और वी फील फेडिंटर, कितना वो अर्न करेगा, ये आपको पकड़ना है ना। और कौन सा एडवर्टाइजमेंट मैच करेगा? तीन चीजें देखो, एडवर्टाइजमेंट में पता करना है कौन सा है, कितना काम करना है उसको वो पता करना है आपको, और कितना कमाएगा वो पता करना है। ठीक है, चला दूं ऑडियो। Computerschule Big Perez, guten Tag. Guten Tag, mein Name ist Marco Baumann. Ich habe gelesen, dass Sie jemanden für die Büroorganisation suchen. Ist das noch aktuell? Ja, die Stelle ist noch nicht besetzt. Ach, das ist ja schön. Diese Stelle ist sehr interessant für mich. Haben Sie denn schon in diesem Bereich gearbeitet? Ja, letztes Jahr habe ich ein halbes Jahr bei der Firma Beusner und Co. gearbeitet und dort alle möglichen Büroarbeiten erledigt. Und im Winter habe ich ein Praktikum bei einer Sprachschule gemacht. Das ist sehr gut, denn Sie sollten auch ein bisschen Erfahrung mitbringen. Ich würde gern wissen, wie die Arbeitszeiten sind. Ich bin ja Student und muss auch an die Uni. Suchen Sie jemanden für vormittags oder nachmittags? Wir sind da ziemlich flexibel. Wir brauchen jemanden, der 15 Stunden bei uns arbeitet. Das kann am Vormittag oder am Nachmittag sein. Nur am Freitagnachmittag müssten Sie immer hier sein, weil das Büro sonst nicht besetzt wäre. Ah ja, das würde für mich gut passen. Können Sie mir auch sagen, wie hoch der Stundenlohn ist? Ja, natürlich. Wir zahlen 14,50 € pro Stunde. Ich würde vorschlagen, Sie kommen persönlich bei uns vorbei. Dann lernen wir uns kennen und können genau über die Aufgaben bei uns im Büro sprechen. Oh ja, gerne. Passt Ihnen Mittwoch, der 10. Mai? Moment. Ja, das geht. Um wie viel Uhr soll ich bei Ihnen sein? Um 16 Uhr. Ist das möglich? Ja, kein Problem. Gut, dann vielen Dank und bis nächsten Mittwoch. Bitte. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. हाँ जी, बताइए इसमें से मैच कौन सा कर रहा है? पहले तो ये बताओ कौन सा इंजराट मैच कर रहा है इसमें। हाँ जी, कुछ पता चला क्या? सब बे वाला शायद। बे वाला। पलाश आपके Yes, sir. हिसाब से? So, B, I think. और
Wie viel soll Marco arbeiten? Stunden pro Woche कितने थे बताओ? तो 15। 15 Stunde. हम्म 15 Stunde. Okay. Und wie viel verdient er? कितना पर आवर कुछ बोला था? 14 यूरो 50 सेंट। ओके देखो सही है बे और 15 Stunden pro Woche und 14 Euro 50 उसको pro Stunde verdient करेगा verdienen करेगा हाँ गुड और नीचे आ जाओ नीचे में क्या करना है हमें ये देखो ये डिस्पेस सुनी थी हमने इसमें बताओ मिटारवाइटर ने क्या बोला था कंपनी वाले ने और इंटरेसेंट है सॉरी सांट नहीं इंटरेसेंट और इंटरेसेंटन जो इंटरेसेंट का मतलब क्या होता है जो जॉब में इंटरेस्टेड होता है उसको बोलते हैं टेकर मतलब जो जॉब लेने वाला है उसको बोल सकते हो आप ना जॉब टेकर बताओ इसमें से सुना था हमने आप लोगों ने दोबारा चलाओ बताओ एक बार और ऑडियो दोस्तों बताओ एक बार और चलाओ हाँ से एक बार और। ओके रुकिए Computerschule Big Perez, guten Tag. Guten Tag, mein Name ist Marco Baumann. Ich habe gelesen, dass Sie jemanden für die Büroorganisation suchen. Ist das noch aktuell? Ja, die Stelle ist noch nicht besetzt. Ach, das ist ja schön. Diese Stelle ist sehr interessant für mich. Haben Sie denn schon in diesem Bereich gearbeitet? Ja, letztes Jahr habe ich ein halbes Jahr bei der Firma Beusner und Co. gearbeitet und dort alle möglichen Büroarbeiten erledigt. Und im Winter habe ich ein Praktikum bei einer Sprachschule gemacht. Das ist sehr gut, denn Sie sollten auch ein bisschen Erfahrung mitbringen. Ich würde gern wissen, wie die Arbeitszeiten sind. Ich bin ja Student und muss auch an die Uni. Suchen Sie jemanden für vormittags oder nachmittags? Wir sind da ziemlich flexibel. Wir brauchen jemanden, der 15 Stunden bei uns arbeitet. Das kann am Vormittag oder am Nachmittag sein. Nur am Freitagnachmittag müssten Sie immer hier sein, weil das Büro sonst nicht besetzt wäre. Ah ja, das würde für mich gut passen. Können Sie mir auch sagen, wie hoch der Stundenlohn ist? Ja, natürlich. Wir zahlen 14,50 € pro Stunde. Ich würde vorschlagen, Sie kommen persönlich bei uns vorbei. Dann lernen wir uns kennen und können genau über die Aufgaben bei uns im Büro sprechen. Oh ja, gerne. Passt Ihnen Mittwoch, der 10. Mai? Moment. Ja, das geht. Um wie viel Uhr soll ich bei Ihnen sein? Um 16 Uhr. Ist das möglich? Ja, kein Problem. Gut, dann vielen Dank und bis nächsten Mittwoch. Bitte. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. बताइए इसमें से
बताओ भाई इसमें से कौन कौन से हैं? सर इंटरेस्टेंट में ich habe gelesen, dass sie duken वो वाला है बस। और लास्ट के दोनों में आएगी ich würde gern wissen, können Sie mir auch sagen। ओके, और मिटारबाइटर में फर्स्ट और सेकंड और फोर्थ वाला है बस। ich habe gelesen, देखो ich habe, तो ये आएगा ना, ich habe gelesen, dass die suchen, और लास्ट के ich, दोनों ich से। ich würde gern और können Sie mir auch sagen, ये भी था, है ना? ओके, मिटारबाइटर में देखो या die Stelle ist noch nicht besetzt, अभी ऑक्युपाइड नहीं हुई है ना, अवेलेबल है। और haben Sie denn schon einmal in diesem Bereich gearbeitet? ये gearbeitet, सॉरी। और एक और बोला था उसने, ich wurde vorschlagen, ये बोला था उसने, है ना? ये था यस सर, सर। ये डील होता है, राइट? अब ये करीब करीब आपका चैप्टर पूरा हो गया है, बाकी कुछ नहीं है इसमें, है ना? नीचे अब एक कल वाला ना, ये पढ़ के आना है आपको, Das Vorstellungsgespräch ना, ये टेक्स्ट पढ़ के आना है। और आपके हिसाब से देखो, पिक्चर देखो इनकी कौन सी, कल बात करेंगे इस पे थोड़ी देर, है ना? और ये टेक्स्ट पढ़ के आना आप एक बार, राइट? फिर बात करते हैं, ठीक है? ऑल राइट, यस सर। कल इसको पढ़ के आना टेक्स्ट को एक बार, है ना? जी चाओ चाओ, बाय बाय, auf Wiedersehen सर। auf Auf Wiedersehen। Wiedersehen, sir.